अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपके पास है, फॉर अ मैट्रिक्स ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करने कुछ रूल्स हमारे पास गिवन है। पार्ट्स करूँगी, बाकी आप लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 3। ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं हमारे पास। हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड को हल करेंगे। लेफ़्ट साइड में हमारे पास ए प्लस सी है, तो ए में सी प्लस किया जाएगा। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसमें सी मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे। हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 है। अब क्या किया जा रहा है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। 1 + 2 आप करोगे, 2 + 0, यानी कि हर एक एंट्री ऐड होगी। तभी ऐड हो सकते हैं जब आपके पास उनके ऑर्डर सेम हो। इसलिए हमारे पास 1 -1 प्लस माइनस माइनस आता है, 1 -1 2 + 0 0 3 + 0 2 + 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रो को करते हैं, 2 + 0 3 -2 3 1 + 3 है, 1 -1 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आता है। इन सब को ऐड करेंगे, देखते हैं क्या मैट्रिक्स आ रहा है। 1 -1 है, 0 आ जाएगा। 2 + 0 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 -2 1 हमारे पास आएगा। 1 + 3 4 2 0 0 आ गया और 2 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सी प्लस ए, यानी कि सी मैट्रिक्स पहले आएगा और ए मैट्रिक्स बाद में आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सी मैट्रिक्स हमने ले लिया और ए मैट्रिक्स हमने ले लिया। हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इनको ऐड करेंगे, हमारे पास 1 -1 + 1 0 + 2 सारी वैल्यूज़ जो हैं ऐड होंगी, यानी कि जो साइन इनके दरमियान आ रहा है, प्लस है माइनस का, वो उसके लिहाज से। अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1 -1 + 1 0 2 3, वही हमारे पास वैल्यू आ रही है। 0 + 2 2 2 -2 + 3, तो क्या वैल्यू आ गई, 1 3 + 1 4 4 1 + 1 2 0 और 2। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने फर्स्ट रूल जो हमारे पास गिवन था ये वेरीफाई कर लिया। ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सी में ए प्लस किया जाए या ए में सी प्लस किया जाए, हमारे पास इक्वल ही आते हैं एक दूसरे के। अब सेकंड फोर्थ पार्ट को देखें, बाकी जो थर्ड और सेकंड पार्ट है वो आपके पास सेम ही है इसकी तरह, फर्स्ट की तरह। अब फोर्थ पार्ट है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस ए, हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड किया जाता है। और दूसरी तरफ है 2 × a + b। अब सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू है वो a + b + a, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने ले ली, ए की, बी की और ए की, इनको ऐड कर दिया जाएगा। जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ होंगी वो सबसे पहले ऐड होंगी। जो एक मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि 1 2 3 2 3 1, उसको हम एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। अब इनको जब ऐड किया, 1 + 1 2 + -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज जो हैं, एंट्रीज़ जो हैं वो ऐड हो जाएंगी आपस में। सेम पोजीशन की जो एंट्रीज़ होती हैं वो ऐड होंगी। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म्स को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + 1 2 -1 + 1, आपके पास 1 आ जाएगा। 1 + 3 4 2 + 2 4 5 5 आपके पास -2 + 3 था, सॉरी, तो 1 आ गया। इन सबको ऐड किया, 3 + 1 4 0 3 + 0 3 आ जाएगा। अब हम ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जो हमारे पास b + a की वैल्यू आई है, उसमें 2 3 1 1 1 1 1 -1 और 0, इनको अब ऐड कर दिया जाएगा। इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 4 7 और 2 + 2 2 + 4 6 4 4
1 प्लस 4 किया जाए तो 5 आ जाएगा। -1 प्लस 0 -1 आ गया और 0 प्लस 3 आपके पास 3 आ जाएगा। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि है 2a प्लस बी, यानी कि 2 को a से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसमें b को ऐड कर दिया जाएगा। a मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इनको ऐड करने से हमारे पास 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स से, हर एक एंट्री से 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 2 4 6 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 को हर एक एंट्री जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी। 2 प्लस 1 आपके पास आएगा, 4 -1 आएगा, 6 प्लस 1। अच्छा, वैल्यूज़ को ऐड कर दिया हमने। 2 प्लस 1 3 4 -1 3 आ जाता है। 6 प्लस 1 7 6 4 और ये भी 4 आ गया। 2 प्लस 3 5 -2 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। 3 प्लस 0 3 हमारे पास आ जाता है। तो इससे क्यों प्रूफ हो रहा है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ भी ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है c माइनस बी इंटू माइनस ए। सी माइनस बी ब्रैकेट में सबसे पहले हमेशा हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ है हमारे पास राइट हैंड साइड c माइनस ए माइनस बी। सी माइनस बी माइनस ए है, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। सी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, सी मैट्रिक्स सारे मैट्रिक्स लिख लिए हमारे पास क्या है, सी ए और बी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। -1 आ जाएगा, -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -0 प्लस 1 0 -1। साइंस का ध्यान रखना है हमें, तभी हमारे पास आंसर जो है वो सही आएगा। हम सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लेंगे। क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, अब वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस करने से। अब माइनस ए की वैल्यूज़ को माइनस करना है। उसके बाद अब सी माइनस बी की जो भी वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आती है उसमें हम क्या करेंगे, ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए मैट्रिक्स को। -2 प्लस 1 -1 -2 आपके पास वैल्यू आ रही है 2 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। दोनों अपोजिट साइन सेम नंबर थे। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 1 -3 आपके पास -2 0। ये जो मैट्रिक्स आ गया इसमें हम इसमें से ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 2 3 2 3 1 -1 0 वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब जो मैट्रिक्स हमारे पास आया -2 में से -1 किया जाए तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 आएगी। -3 -1 -2 -1 हमारे पास वैल्यूज़, हम सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या वैल्यू आ रही है, -3 -1 -4 -2 -4 आपके पास आ गया। 0 में से 3 माइनस किया, -3 1 -1 0 -3 है 1 -1। ये हमारे पास अभी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जिसमें क्या है c माइनस ए माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट में जो टर्म है वो है c माइनस ए। सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हम माइनस बी को उसमें से माइनस कर वैल्यू आएगी उसकी। भी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, सी में से ए वाली माइनस कर दी। -1 -1 आपके पास क्या रहता है, 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। उसमें से हमने बी मैट्रिक्स को माइनस कर, सी माइनस ए को मैट्रिक्स हमारे पास आ गई वैल्यू -2। अब इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, सी माइनस ए और माइनस बी की वैल्यू को। -2 में से 1 माइनस किया है, -1 -2 -3 आपके पास क्या आ रहा है, -3 -2 -1 क्या रहता है, -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए -1 आएगा। और -3 प्लस 1 क्या आ गया, 4। -2 -4 5 -2 आपके पास आ गया। -3 क्योंकि -5 है, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 0 -3 तो -3 आएगा। जैसे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ यहाँ सेम आ गई हैं, यानी कि सी माइनस बी माइनस ए किसके बराबर है, सी माइनस ए माइनस बी के।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अगर ए और बी मैट्रिक्स गिवन है तो हमने 3A माइनस 2B और 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज मालूम करना है। मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगी, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि सेम ही है, बस सेकंड पार्ट में ये कि उसमें ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है, 2A ट्रांसपोज माइनस 3B वैल्यू, यानी कि 2A मैट्रिक्स हमारे पास उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और 3B को भी ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज़ कॉलम में या कॉलम रोज़ में चेंज हो जाते थे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 कॉलम में आ गया, 3 4 एक कॉलम आपके पास आ गया, -3 इंटू 0 -3 8 7 8 इनका ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 2 1 ज़ा 2 2 3 6 -4 और 8 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो 3 -9 21 और आ गया 24। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 2 -3 आपके पास, 2 -3 क्या वैल्यू आ जाती है, 1। 2 में से 3 माइनस करें, -1 आपके पास आएगा। 6 माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 15 आ जाएगा। -24 -21 -25 और 8 -24 तो आपके पास -16 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की बात आ रही है। 2 इंटू 2 4 -3A और 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इक्वल किसके, 7 18 10 और A B की वैल्यू मालूम करनी है हमने। इसमें 2 को 2 4 -3A से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1B 8 -4 से किसके इक्वल है, 7 18 7 10 18 और 1 के। करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 3 आपके पास, अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। 4 + 3 आपके पास 7 आ जाता है। 8 में 3 भी ऐड नहीं होगा इसलिए 8 + 3 भी एज इट इज़ आपके पास आ गया। 6 -6 + 24 तो 18 वैल्यू आ जाएगी और 2A + -12, 2A में 12 माइनस नहीं हो सकते इसलिए 2A - 12 हमारे पास वैल्यू आ गई। किसके इक्वल है, 7 18 10 A 1 के। देखा जाए फर्स्ट कॉलम जो है वो इक्वल है आपके पास, उसकी वैल्यूज़ एंट्रीज इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 2 जो है उसको कंपेयर करते हैं। कॉलम 2 की वैल्यू 8 + 3B किसके इक्वल है, 10 के और 2A - 12 आपके पास 1 के इक्वल है। इनसे हमारे पास A और B की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 2 8 में तो 3 प्लस नहीं हो सकता तो 3B, इसलिए 8 उस तरफ जाके माइनस हो गया। B की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, 2 आ गई और B 3B या 3 इधर आके डिवाइड हो गया तो B की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2/3। ऐसे ही हम A की वैल्यू मालूम करते हैं, 12 उस तरफ जाके प्लस हो गया, 1 + 12 आपके पास 13, 2A + 13 तो क्या वैल्यू आ रही है, 13/2 हमारे पास A की वैल्यू आ गई। हमने A और B की वैल्यूज़ मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास A B मैट्रिक्स दिया और हमने वेरीफाई करना है A - B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज के। अब देखा जाए आपके पास A - B ट्रांसपोज यानी कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले A - B मालूम किया जाएगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। A की वैल्यू है 1 2 0 1 और B वैल्यू है 1 1 2 0। हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो, यानी कि हर एंट्री जो है वो सेम पोजीशन जिनकी होगी वो आपस में माइनस होंगी। आपके पास क्या वैल्यू है, 1 -1 2 2 -1 0 -2 और 1 -0 क्या वैल्यू आ जाती है। यहाँ आप देखें 1 - 0 आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाता है। 0 - 2 और 1 - 0 0। अब क्या किया जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसके यानी कि हमने ट्रांसपोज ही मालूम करना था तो ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, क्या आ जाता है, रोज़ कॉलम में तब्दील हो जाते हैं। तो 0 -2 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 0 - 2 जो कॉलम है वो आपके पास रो में आ गया और 1 1 ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज। अब हमारे पास ये तो आ गई A - B, हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड क्या है, A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज, मतलब A ट्रांसपोज लिया जाएगा और B का ट्रांसपोज लेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और B का ट्रांसपोज लिया जाए, यानी कि B मैट्रिक्स है 1 1 2 0, उसका भी ट्रांसपोज लेंगे हम। तो क्या वैल्यू आ जाती है, 1 2 0 1 1 -1 1 1
2 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 -1 0 -2 2 -1 1 -0। क्या वैल्यू है हमारे पास? इनको मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने के से क्या आ रही है वैल्यू? यहाँ वैल्यू आ जाती है 0 -2 1 1, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हैं, इक्वल ही आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हमने प्रूव कर लिया। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज लिया जाए और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज किया जाए, दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता है मैट्रिक्स? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, वो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक। तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, इस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लेना है, तो 1 2 0 1 का ट्रांसपोज में हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रोज़ कॉलम में आ जाएंगे। 1 2 0 1, अब इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आता है, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 2 1 + 1, यानी कि आपके पास यहाँ एंड सारी वैल्यूज़ ही इस मैट्रिक्स की 2 आ जाएंगी। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसके ट्रांसपोज के लिए क्या किया जाएगा, इसकी एंट्रीज सारी सेम है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स। तो क्या प्रूव होता है कि आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज भी ली जाए तो वो आपके पास वही मैट्रिक्स आता है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने क्या प्रूफ करना है, अब बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव आ जाए मैट्रिक्स, तो हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करते हैं। बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0 -1 2 1 1 2 0, इसका ही ट्रांसपोज लेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे। 1 1 2 0 हमारे पास, और 1 2 1 0, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज। अब इनको माइनस किया जाए, 1 -1 1 -2 2 -1 और 0 -0। 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, और 1 तो क्या वैल्यू आ जाती है, -1 माइनस। अब हम इसका ट्रांसपोज भी लें तो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेते हैं होल का, तो हमारे पास इसकी एंट्रीज़ के साइन जो होंगे वो मतलब कि चेंज होती है, एंट्रीज चेंज होती हैं, रोज़ कॉलम में आ गया। तो 0 -1 है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 -1 जो रो है वो कॉलम में आ गया हमारे पास, 1 0। तो ये आपके पास क्या प्रूफ हो रहा है, ये इसके नेगेटिव जो है माइनस बी माइनस होल ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आया है, इसके नेगेटिव के इक्वल आया है, तो ये क्या कहला रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब बाकी जो पार्ट्स हैं आपने वो करने हैं सेकंड और फोर्थ, यानी कि मिलते जुलते ही हैं बाकी पार्ट्स इसी तरह, तो आप वो करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।